गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइजेंटिज एजुकेशन के इस चैनल में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10 का मैथ्स, इंग्लिश, गुजराती और हिंदी मीडियम तीनों के लिए चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन, सुरेख समीकरण, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें 1 से 13 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। वो भी आपको करना जरूरी है। जॉब की प्रिपरेशन करने वालों के लिए भी ये काम का है और 11th 12th और कॉलेज वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इक्वेशन बनना बहुत ही मुश्किल पड़ता है जब आप उसको प्रैक्टिकल तरीके से नहीं सोचते हो। तो यहाँ पे 10th का जो है एनसीईआरटी बोर्ड का जो है उसका एनसीईआरटी का है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 जो है एग्जाम्पल नंबर 19 एनसीईआरटी की बुक में से मैं ले रहा हूँ। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जो है वो क्या है? अपस्ट्रीम मतलब क्या? अभी समझ लीजिए कि पानी बह रहा है, पानी बहेगा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर बहेगा तो वो पानी जो बहता है वो डाउनस्ट्रीम में बहता है। और बोट जो है उसको तो दोनों दिशा में जाना पड़ता है, दोनों ही डायरेक्शन में जाना पड़ता है। अगर इसको बोट को यहाँ से उधर जाके वापस आना है तो उसको पहले डाउनस्ट्रीम में जाना पड़ेगा, फिर अपस्ट्रीम में आना पड़ेगा। तो उधर से जब वापस आएगा तो बोट अपस्ट्रीम में जाएगा और नीचे जाएगा तो डाउनस्ट्रीम में जाएगा। मतलब जब वो पानी के बहाव में जाएगा तब उसको हेल्प मिलेगी, पानी की स्पीड की हेल्प भी उसको मिलेगी। लेकिन वो पानी का जो बहाव होगा उसके अप साइड आएगा, मतलब अपस्ट्रीम में आएगा। जब वो प्रतिकूल दिशा में आएगा, विरुद्ध दिशा में आएगा, विरुद्ध डायरेक्शन में आएगा, तो जब वो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में आएगा तो पानी का बहाव तो उल्टा है। पानी की स्पीड समझ लो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और बोट की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 10 में से उसको 3 तो वहीं पे उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, वहीं पे उसको रोक दिया जाएगा। 3 की स्पीड तो उसकी वैसे ही कम हो जाएगी, तो 10 में से 3 माइनस करना पड़ेगा और आपका हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति आवर। तो अपस्ट्रीम में उसका क्या हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है वो हमें अभी बता रहा हूँ मैं। अभी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा ना लगे तो कमेंट कीजिए। मुझे वीडियो में और सुझाव दीजिए कि मैं अपने वीडियो को और अच्छा बना सकूं। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो एक जगह की बात है, एक बोट की बात है, वहां पे वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो है वहां पे उसका पहले तो क्वेश्चन को पूरा देखें, लास्ट में सेंटेंस देखें। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट इन स्टिल वाटर। तो अगर पानी यहाँ पे स्टिल वाटर की बात की जा रही है, लेकिन एक्चुअली वो वाटर है वो स्टिल नहीं है। वहां पे पानी स्टिल नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है, वो बह रहा है। तभी तो वहां पे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी पूछा हुआ है, पानी का जो बहाव है उसका जो स्पीड है वो पूछा है। उसको समझ लो कि हम ये मैं समझा रहा हूँ। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है उस, और यहाँ पे बोट का जो स्पीड है, अगर पानी वहां पे तो स्पीड स्टिल नहीं है, स्थिर नहीं है, लेकिन अगर वो बोट स्टिल वाटर में जाती तो उसकी स्पीड क्या होती, उसको मैं पहले एक्स सपोज कर लेता हूँ कि जब डिटरमाइन द स्पीड, यहाँ लिखे दैट मतलब स्पीड, क्योंकि आगे बात हो चुकी है। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज एक्स। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, उसको मैं y मान रहा हूँ, इज y। इसको भी x और इसको भी y मान सकते हैं, लेकिन सपोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, ये x और ये y मैंने क्यों माना है? अभी यहाँ पे देखिएगा, ये x और ये y है।
पहली बात तो ये है कि ये जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, पानी के जो बहाव की जो स्पीड है, वो बोट की स्पीड से ज़्यादा हो सकती है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बोट की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड उससे ज़्यादा है, 10 आवर है, तो जब बोट जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा, तो 8 आवर पर किलोमीटर उसकी खुद की स्पीड और 10 आवर पर किलोमीटर वो बोट की मतलब स्ट्रीम की स्पीड दोनों मिलके 8 प्लस 10 हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ जाएगा तो होगा क्या, मतलब वो तो ठीक है, वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन जब वापस आने के टाइम पे क्या होगा, वापस आने के टाइम पे स्ट्रीम की स्पीड है 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। तो 10 में से 8 मतलब 8 किलोमीटर में से वो 10 माइनस हो जाएगा तो -2 होगा, तो वो बोट ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, बल्कि वो वापस उल्टे रास्ते सीधे जाए, मतलब उसको रिवर्स गियर में जाएगी, समझ लीजिए आप। इसलिए बोट की स्पीड को अगर वापस आना है, अपस्ट्रीम में आना है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा ही होनी चाहिए स्ट्रीम की स्पीड से, है ना। तो स्ट्रीम की स्पीड जो है उससे ज़्यादा ही होगी, तो बोट की जो स्पीड है एक्स, वो वाई से हमेशा ग्रेटर ही होगी। एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे किलोमीटर में ही क्वेश्चन अगर दिया है तो हाँ किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, तो बार बार हम किलोमीटर पर आवर नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया उसकी स्पीड। लेकिन स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये टाइम को, ये स्पीड मिल रहा है मुझे, लेकिन मैं टाइम को इधर ले जाऊं और स्पीड को नीचे ले आऊं तो क्या हो रहा है? तो टाइम को इधर ले आऊं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। अभी यहाँ पे दोनों की बात करें तो टाइम, यहाँ पे इसका टाइम कितना मिल रहा है वो हम देखते हैं। तो ये टाइम का हम बना दें, तो यहाँ पे तो इसका तो कुछ हमने बनाया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो भी हो, यहाँ पे हम बात करते हैं x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे दिया है 30 किलोमीटर, सॉरी, अच्छा यहाँ पे अलग अलग है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे पोजीशन अलग है, दोनों की पोजीशन बाद में देखते हैं, पोजीशन पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो पहले तो हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को देखना है। तो अपस्ट्रीम, इन अपस्ट्रीम द स्पीड एंड इन द डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम जो है तब उसकी स्पीड जो है तो वो x माइनस वाई हो जाएगी, क्योंकि अपस्ट्रीम में उसका जो स्ट्रीम का जो बहाव है, उसकी जो स्पीड है वो उसको रेजिस्टेंस करेगी, उसको रोकेगी, है ना, इसलिए वहाँ पे इसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन इन डाउनस्ट्रीम उसकी स्पीड उसको हेल्प करेगी, स्ट्रीम की स्पीड उसको भी हेल्प करेगी। जब आप साइकिल पे जा रहे हो और सामने से हवा आएगी तो आपको ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, लेकिन आप साइकिल पे जब पीछे से हवा आएगी तो आपको आराम से आप चले जाओगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। तो ये अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में उसका x माइनस वाई और x प्लस वाई हो जाएगा। उसका जो टोटल स्पीड है वो बोट का जो नेट स्पीड बोल सकते हैं उसको, टोटल नहीं लेकिन शुद्ध गति बोल सकते हैं, चौखी गति बोल सकते हैं, चौखी झड़प कही शकाय। तो ये उसकी नेट स्पीड हो जाएगी। तो ये नेट स्पीड हो गई, ये नेट स्पीड हो गई। लेकिन हमें यहाँ पे दोनों काम करना है, मेरे पास दो टाइम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो टोटल टाइम दिया हुआ है 10 आवर, लेकिन दोनों का टाइम तो अलग अलग लगेगा। यहाँ पे वो अलग किलोमीटर जा रहा है, यहाँ पे वो अलग किलोमीटर जा रहा है, और यहाँ पे उसकी स्पीड अलग है, तो नेट स्पीड, यहाँ पे उसकी नेट स्पीड अलग है। तो जो नेट स्पीड है यहाँ पे अलग है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस यहाँ पे है अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर, पहली सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे उसका 44 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम।
और टोटल मिला के टाइम की बात करें तो टाइम इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, तो 30 किलोमीटर अपॉन एक्स माइनस वाई एंड 4 किलोमीटर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये दोनों का टाइम मिल गया। लेकिन हमें टोटल टाइम मिला है 10 आवर्स। ये भी आवर्स में आएगा, ये भी आवर्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर जो होगा वो आवर ऊपर जाएगा तो उसका यूनिट वही बनेगा। इन सेकंड सिचुएशन भी सेम मेथड, सेम चीज, डिस्प्लेसमेंट रहेगा 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम दिया है एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम दिया है, तो वहां पे टाइम कितना रहेगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, इन दोनों का टोटल मिला के उसको कुल टाइम कितना लग रहा है 13 आवर्स में वो कर सकता है, मतलब वो 13 आवर्स। तो देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो साइड में एक बार लिख देता हूँ, सेकंड वाला 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13 आवर। अभी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ये सेकंड इक्वेशन बन गया, तो इक्वेशन तो ये दोनों बन गया, लेकिन इस इक्वेशन को हमारे लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के लिए हमें पहले x माइनस वाई और x प्लस वाई जो कि डिनोमिनेटर में, उसकी जगह पे हम कुछ और यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी लेके, इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आगे करवाए हुए हैं, तो उसमें आप पहले ट्राई कीजिए, उसमें देख के उसके बाद फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं दूसरे क्वेश्चंस आपको नहीं करवा पाऊंगा। तो यहाँ पे हो जा रहा है 30 ए, पहला जो इक्वेशन है 30 एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई 30 ए प्लस 44 वाई बी equals to 10 and for second 40a प्लस वहाँ पे ने P और Q लिया था शायद, कोई आप देख लीजिए 55 B इक्वल टू 13। ये दोनों इक्वेशन इसको थर्ड और फोर्थ नंबर दे देता हूँ, इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन आने के बाद ये जो हमने सपोज करने के लिए जो मतलब उसको मानने के लिए जो उसकी सब्स्टिट्यूट रखने के लिए जो हमने यहाँ बनाया, उसमें ए और बी का जो वैल्यू मिलेगा तो वहाँ पे ए और बी रख दीजिएगा, उसके बाद उसका इन्वर्स कीजिएगा तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। और एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई मिलने के बाद वो दो इक्वेशन वापस मिलेंगे आपको, उसका वापस सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको एक्स और वाई दोनों स्पीड मिल जाएगी।